हमारा अगला मूवमेंट है एंटी इराक मूवमेंट, और ये मूवमेंट बेसिकली अल्कोहलिज्म पे बेस्ड है। मतलब जो अल्कोहलिज्म का प्रैक्टिस होता है उसके अगेंस्ट विमेन ने, पर्टिकुलरली विमेन ने प्रोटेस्ट किया था, और उस मूवमेंट का नाम था एंटी इराक मूवमेंट। Let us look at the movement in details. It took place in 1992, particularly in the months of September and October. आंध्र प्रदेश में हुआ था ये मूवमेंट, मेंबर्स थे विमेन, पर्पस था बैन ऑन अल्कोहलिज्म, राइट। तो ये जो दारू पीने की जो प्रैक्टिस है, जो बेसिकली मेल मेंबर्स करते हैं, मींस अल्कोहलिज्म इज मोर in affects men more than women because this practice is followed by men more, right? So let us look at the issues raised. Basically alcoholism जो था वो मेन मुद्दा था इस मूवमेंट का। मतलब जो घर के मेल मेंबर्स जो है वो दारू पीते रहते हैं, और इस वजह से जो है उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट करता है, और वो काम पे भी नहीं जा पाते हैं, और सिंस वो काम पे नहीं जा पाते हैं, देयर इज नो सोर्स ऑफ इनकम, और जो है जो फैमिली इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा क्राइसिस में पड़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस ऑफ अल्कोहलिज्म। बट देयर हैव बीन अदर इश्यूज रेज्ड इन दिस मूवमेंट। लेट्स लुक एट देम। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज द प्रोहिबिशन ऑफ द सेल ऑफ अराक। अच्छा, अब अराक क्या होता है? अराक इज अ लोकली ब्रूड alcohol, right? Like it's not a very fine exotic form of alcohol. It's locally brewed, and that means it will definitely be stronger and have more consequences on the physical and mental health of a person. It will definitely not be of as good quality as the other alcohol which is imported, or which is made exotically. So Iraq, so particularly Iraq is what affected the men of Andhra Pradesh, particularly in the Nellore district, villages in the Nellore district. वहां पे जो है रूरल एरियाज जो थे, गांव वाले जो जगह थे, वहां पे ये अल्कोहल ब्रू किया जाता था, ये बनाया जाता था, और इस चीज को सरेआम बेचा जाता था। तो इस प्रैक्टिस के ऊपर मूवमेंट चली थी विमेन की, जो उन्हीं विलेजेस की जो विमेन थी उन्होंने इस चीज के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, और उस मूवमेंट को हम एंटी इराक मूवमेंट कहते हैं। तो सेकंड थिंग इज नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड पॉलिटिक्स। मतलब इस मूवमेंट में जो है पॉलिटिक्स और क्राइम के बीच में बहुत देयर वाज अ लिंक बिटवीन द टू ऑफ देम। हियर इज हाउ देयर वाज अ लिंक। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अल्कोहल है, जो अराक का बनाना और उसे बेचना, दैट थिंग was not a very legal practice. Okay, that was illegal by itself. The government knows that it's illegal and the government knows it's still going on. गवर्नमेंट को पता है कि ऐसा बनाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, और इस वजह से जो है बहुत लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है क्योंकि लोग काम पे नहीं जाते हैं। बट गवर्नमेंट को ये चीज पता होने के बावजूद उसने कुछ नहीं किया। Why? Because government used to earn a lot of money from this practice. जो ये लोग बनाते थे और बेचते थे, इन्हें पता था कि ये गवर्नमेंट अगर किसी भी दिन चाहे तो इसको रोक सकती थी। सो दे हैड टू पे ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। बेसिकली गवर्नमेंट को वो पैसा चाहिए था। गवर्नमेंट वाज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद द हेल्थ ऑफ पीपल, बट इट वांटेड द मनी। इसलिए वो जो ये अराक का जो बनाना है और इसको बेचने की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो एक्चुअली में इलीगल है, गवर्नमेंट इन चीजों को रोकना नहीं चाहती थी बिकॉज गवर्नमेंट को पैसा आ रहा था, इस चीज से बहुत ज्यादा पैसा आ रहा था। सो द गवर्नमेंट वाज नॉट विलिंग टू स्टॉप दिस एंटायर प्रैक्टिस। That makes it a criminal activity because it's illegal and the government is not doing anything about it. The government is in fact benefiting from this entire process. So there was a very close nexus between crime and politics. Then there was the issue of domestic violence. Iraq used to affect the mental health of the men in the family, right?
क्योंकि men were more prone to alcoholism, far more prone to alcoholism than women, right? So jab people who were being affected by this arak, by this particular alcohol, they were very violent on the female members of their families, because औरतें जो होती हैं उन्हें ऑलरेडी बहुत मीक और डोसाइल माना जाता है, बहुत कमजोर माना जाता है. सो इट इज easier for men to attack on them. Or Iraq actually affected their mental health to that level where they were violent with the female members of their family, especially their wives. Wives of men affected had to bear the worst effect of alcoholism in Andhra Pradesh. So these are the issues raised in the movement. The first thing was the prohibition on the sale of arak, because it was a locally brewed alcohol, very bad in quality, affected the physical and mental health of people. Then there was the issue of nexus between crime and politics, because the government, having known that it's an illegal activity and it's having huge consequences, did not do anything to stop it because it was earning money from the entire practice. Then there's the issue of domestic violence. Domestic violence, where the women were the worst sufferers of the practice of alcoholism. तो ये issues जो है वो raise किए गए थे anti-Iraq movement में. Let's look at the movement in details. First of all, movement originate ऐसे हुई. The people in the women in the villages of Nellore district of UP, यहाँ के जो villages हैं, इनके women ने decide किया कि हम एक adult literacy program चल रही थी उस वक्त, we will enroll in that, right? So there was the adult literacy drive and women were taking classes from that program, from the adult literacy program, जो adults को educate करने के लिए, उन्हें literate बनाने के लिए जो programs होती है. तो औरतों ने उस चीज में पार्टिसिपेट किया और वो क्लासेस करती थी रेगुलर. उनमें से एक क्लास में women started discussing about the problem of alcoholism. It was an informal discussion, but it arose. औरतों ने उसके बारे में बात करना शुरू किया. They started talking about the main members of their husband being affected by Iraq. वहां से ये टॉपिक ओरिजिनेट हुई, ये डिस्कशन ओरिजिनेट हुई. और फिर ये चीज बाहर आया कि ये सिर्फ एक या दो घर की कहानी नहीं है, ये पूरे विलेज को इफेक्ट कर रहा था. कोई ऐसा फैमिली नहीं था जहां पे अरैक अफेक्ट नहीं कर रहा था फैमिलीज को, जहां पे ये प्रैक्टिस नहीं चलती थी. तो पूरा विलेज जो है वो इफेक्ट हो रहा था. और औरतों ने फ्रॉम दैट क्लास, फ्रॉम द अडल्ट लिटरेसी ड्राइव, दे केम टुगेदर. और उस वक्त उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था कि जब ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है, जब ये इतना ज्यादा हद से बढ़ चुका है कि पूरा विलेज अफेक्टेड है, कोई नहीं छूटा, देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन. कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में. उस वक्त विमेन ने इकट्ठा होकर ये मूवमेंट शुरू किया अरैक के कंजम्पशन के अगेंस्ट, या उसके सेल पे भी प्रोहिबिशन लगाने के लिए, उसके बेचने पे भी रोक लगाने के लिए औरतों ने ये मूवमेंट शुरू किया था, राइट? सो व्हाट दे डिड, द फर्स्ट थिंग दैट दे डिड वाज फोर्स्ड क्लोजर ऑफ द वाइन शॉप. उन्होंने जबरदस्ती औरतों ने वो दुकान बंद करवा दी जिसमें वो बिकती थी, वो अरैक बिकती थी. दैट इट वाज अ फोर्स्ड क्लोजर, ओके. तो उन्होंने जबरदस्ती बंद करवाया था ताकि लोग जो है उसको खरीद नहीं सके और लोग और ज्यादा इफेक्टेड ना होते जाए. दैट वाज द फर्स्ट थिंग. अब ये मूवमेंट जब बढ़ने लगी, जब व्हेन इट स्टार्टेड टेकिंग फॉर्म, और जब लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा, तो 5000 विलेजेस से विमेन आके इस मूवमेंट में ज्वाइन किए. एंड इट वाज ऑल विद इन आंध्र प्रदेश. सो इट स्टार्टेड इन अ विलेज इन द नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. बट और भी आसपास के विलेजेस से औरतें आके इस मूवमेंट में ज्वाइन करने लगी, बिकॉज उनके विलेजेस में भी अरैक का ये प्रॉब्लम चल रहा था, राइट? सो इवन इन द प्रॉब्लम ऑफ अरैक हैज स्प्रेड सो फर्दर, सो वास्टली, दैट इतने सारे विलेजेस में ये प्रॉब्लम चल रहा था और इतनी सारे औरतों ने आके मूवमेंट को सपोर्ट किया, इतनी सारी विलेजेस से औरतों ने आके इस मूवमेंट को सपोर्ट किया.
right? So the other thing is affected rural economy and the indebtedness grew. रूरल इकोनॉमी कैसे इफेक्ट हो रहा था, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, लोग दारू पी के, रैक जो पर्टिकुलर वो दारू है, वो उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट करता था। तो जो लोग वो पीते थे वो काम पे नहीं जा पाते थे, वो दे वर नॉट फिट इनफ टू वर्क ऑल्सो, तो वो नहीं जाते थे काम पे। और जो है सिंस कोई काम पे नहीं जा रहा है तो इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, घर पे पैसा नहीं आ रहा है, देयर हार्डली एनी एम्प्लॉयमेंट, और जो है औरतों को ये झेलना पड़ रहा है। अब तुम्हारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, तो तुम लोगों से पैसे बोरो करोगे, है ना। अब तुम्हारे पास पैसे अभी तो आ गए, बट जब वो पैसा खत्म हो जाएगा तब तुम क्या करोगे? यू नीड टू बोरो मोर मनी, और तुम वो पैसा चुका नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास किसी तरह से पैसा आ नहीं रहा है ना। सो दैट इज हाउ इंडेटेडनेस बढ़ता चला गया। जो लोगों का डेट था, जो लोग बोरो किए थे पैसा, जो उनको डेट रीपे करना था, वो चीज बढ़ता चला गया। दे वर नॉट बीइंग एबल टू पे डेट एंड देयर वाज नो सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि मर्द जो है घर के वो काम पे नहीं जाते थे। और रूरल इकोनॉमी भी इफेक्ट हो रहा था क्योंकि पूरी इकोनॉमी में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था, कोई बाहर नहीं जाता था काम करने के लिए। औरतों को दे डिड नॉट एक्सपेक्ट टू वर्क, विमेन वर सपोज्ड टू स्टे एट होम, राइट, एंड जो मेन थे वो काम पे जाने के लायक नहीं थे। तो इकोनॉमी जो है पूरे रूरल एरिया का वो भी इफेक्ट हो रहा था। सो दैट्स वन मोर थिंग। देन दिस इज वायलेंस ऑन विमेन। अब ऑब्वियसली मर्द जो थे दे वर ड्रंक मोस्ट ऑफ द टाइम, वो ज्यादातर टाइम ड्रंक रहते थे और वो बहुत ज्यादा वायलेंट बिहेव करते थे अपने घर के औरतों के साथ, स्पेशली अपने वाइफ्स के साथ, because the women were they had to be subjugated in front of the males। और जो है मतलब जो औरतें थी उन्हें इस पूरे अल्कोहलिज्म का सबसे बुरे सफरर्स थे, उन्हें सबसे ज्यादा बेयर करना पड़ा था इसके इल इफेक्ट्स। सो देयर इज द इश्यू ऑफ द वायलेंस ऑन विमेन। Then because of this violence and because women were suffering so much, the anti-Iraq movement became a lot like a women's movement। वो एक औरतों का मूवमेंट बनने लग गया। और औरतों के मूवमेंट में क्या होता है, जो औरतों के राइट्स होती है, जो हाफ द टाइम्स प्रोटेक्टेड नहीं होती है, जो उनके राइट्स को इतना ज्यादा वायोलेट किया जाता है हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट विमेन मूवमेंट बहुत ज्यादा करती है और उस चीज को हम विमेन्स मूवमेंट कहते हैं, राइट। सो दिस एंटी इराक मूवमेंट जो बेसिकली विमेन ने स्टार्ट किया था अल्कोहलिज्म के अगेंस्ट, जब इसमें ये इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन होने लगा और जो है जो विमेन पे वायलेंस की बातें उठने लगी, तब ये चीज धीरे धीरे एक विमेन्स मूवमेंट बनती गई। और बेसिकली दीज आर व्हाट अ वुमेन्स मूवमेंट डज। पहली बात तो सोशल अवेयरनेस बहुत स्प्रेड हुआ। सोशल अवेयरनेस किस चीज के बारे में? जो विमेन के पास अपनी राइट्स हैं। ऐसा हमेशा से माना गया है कि औरतें कमजोर होती हैं, उन्हें हमेशा घर में रहना चाहिए एंड दे आर नॉट इक्वल एज मेन। ये चीज जो मिथ है, जो विमेन के पास पॉलिटिकली लीगली इक्वल राइट्स है, इस चीज के बारे में सोशल अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि जब तक औरतें जानेंगी नहीं कि उनके पास भी अपने राइट्स है और वो भी लॉ के सामने या हमारे लीगल सिस्टम के सामने दे आर एज इक्वल एज मेन, इक्वल टू मेन, and they also have the capacity to go out and work like men। जो women are not वो कमजोर नहीं है, they are not weak, they are strong as well। इस चीज की जो सोशल अवेयरनेस थी, ये जो मेंटालिटी चेंज करने की बात थी, ये चीज विमेन्स मूवमेंट में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विमेन्स मूवमेंट की, सोशल अवेयरनेस स्प्रेड करना। तो देयर वाज सोशल अवेयरनेस। देन देयर इज लीगल रिप्रेजेंटेशन। विमेन का ये भी डिमांड था कि जो लीगल सिस्टम्स है, जो पार्लियामेंट्स है या जो भी हमारे पास पार्लियामेंट्री बॉडीज है, उसमें विमेन की संख्या इतनी कम क्यों है, औरतों की संख्या इतनी कम क्यों है? हमें भी हमारे कम्युनिटी को, मतलब विमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक औरतों की जो पूरी कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए औरत ही चाहिए। तो हमारी डिमांड्स को रिप्रेजेंटेशन मिले, हमारी मांगों को रिप्रेजेंटेशन मिले,
हमारे तौर तरीकों को रिप्रेजेंटेशन मिले, इस चीज के लिए और ज्यादा विमेन मेंबर्स होना चाहिए पार्लियामेंट्री बॉडीज में। उनका ये भी एक डिमांड था। सो दे वांटेड लीगल रिप्रेजेंटेशन फॉर विमेन। बाय लॉ ये होनी चाहिए और कम से कम इतने परसेंटेज ऑफ सीट्स विमेन के लिए एटलीस्ट रहनी ही चाहिए। और इसी डिमांड्स की वजह से, इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से जो 73rd और 74th अमेंडमेंट आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो 1/3 रिप्रेजेंटेशन विमेन को मिलता है, 1/3 सीट विमेन के लिए होती है, ये सारी चीजें इन मूवमेंट्स की वजह से ही हुआ है, बिकॉज विमेन वर कॉन्स्टेंटली डिमांडिंग दीज थिंग्स। Okay, so the third thing is campaign against dowry and demanded property laws. The anti-Iraq movement, इसके जो members थे, जो women members थे, इन्होंने आगे जाके इन campaigns को भी join किया जो dowry के against था। और जो एक औरत की शादी हो रही है तो उसके माता पिता से जो प्रॉपर्टी मांगा जाता है, डाउरी मांगा जाता है, जो कि इलीगल है बट वो अभी भी हक से मांगा जाता है औरत की फैमिली से, उसके पेरेंट्स से, वो चीज गलत है। तो उसके अगेंस्ट जो कैंपेन हुई थी, इस चीज में सोशल अवेयरनेस बढ़ाने की जो कैंपेन हुई थी कि डाउरी देना और डाउरी लेना दोनों इलीगल है और इस चीज को रोकना चाहिए। और डाउरी की वजह से विमेन पे जो इतना टॉर्चर होता है, डाउरी के लालच पे विमेन, जो घर की औरतें होती है, जो वाइफ्स होती है, उनके ऊपर जो इतना प्रेशर बनाते हैं, इतना मेंटल टॉर्चर करते हैं एंड समटाइम्स इवन फिजिकल टॉर्चर भी करते हैं, उसके अगेंस्ट में जो कैंपेन्स थे, एंटी इराक मूवमेंट के बहुत सारी औरतों ने इन कैंपेन्स में भी पार्टिसिपेट किया था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, they were demanding gender equality. They were fighting for gender equality कि जो मर्द है और जो औरत है वो दोनों इक्वल है, दोनों में से कोई कमजोर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को दबा के रखेगा। जो मर्द होते हैं वो जो औरतों को दबा के रखते हैं, हमेशा घर पे रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते, काम नहीं करने देते, हमेशा उन्हें घर में रहना है, खाना बनाना है, बच्चे संभालना है। ये जो मेंटालिटी है कि विमेन कमजोर है और वो इक्वल नहीं है मेन के, दिस थिंग नीडेड टू बी स्टॉप्ड।